नमः सिद्धिभ्यो। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमूर्गणहराणं अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 60 पृष्ठ 108। जम केवलं तिलाणं तं शोकं परिणमं च सोचेव खेदो तस्य न भणिदो जम्माघादिखयं जादा। इसमें हमने कल जो अन्वय किया था, लिखा बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। जो 30 शब्द लास्ट में जोड़ा है वह दोनों के साथ लगेगा। केवलम तिलाणम तम सोखम थी। क्यों लगेगा इसका आपको मर्म बताऊंगा। पहले हम शब्दार्थ कर लें कि जम केवलम तिलाणम, जो केवल है वही ज्ञान है। तम सोखम थी, और वही सुख है। कैवल्य अवस्था के बिना ना ज्ञान ज्ञान है और ना सुख सुख है। ये थोड़ा डिफरेंस आ रहा है कल की चर्चा से। सोच एव परिणमम, और वही परिणाम है। तस्य खेदो न भणिदो, और जिसके ऐसा परिणाम है उसके खेद की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा भगवान का वचन है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जम्मा घादी खयम ज्यादा, क्योंकि उसके घाती नष्ट हो चुके हैं। घाती पर थोड़ी चर्चा अपन ने की थी, समय से आगे आएगी। पहले हम पहले पॉइंट को जाने कि यहाँ पर हम ती क्यों जोड़ रहे हैं। दो जगह ती क्यों जोड़ रहे हैं, केवलम तिलाणम और तम सोखम ती। यहाँ सीधा सीधा अभिप्राय ये है कि आचार्य देव केवल ज्ञान के अलावा अन्य किसी को ज्ञान नहीं मानने को तैयार, और अन्य किसी सुख को सुख मानने को तैयार नहीं। तो आप कहें कि ये कुछ अतिरेक नहीं है क्या, खींचतान नहीं है क्या? भाई, जब जिनागम में 5 प्रकार के ज्ञान कहे हैं, मति सुरत अवधि मुनय प्रय केवलानी ज्ञानम, सबको ही ज्ञान कहा गया है, तो आप अकेले कैवल्य को ही ज्ञान कहना, बाकी वो ज्ञान ही नहीं मानना, समझ गए? आखिरकार मनापरय ज्ञान भी जो है वो तीर्थंकरों को होता है, और बड़े महापुरुषों को होता है, गणधर भगवान को होता है, कोई अरे गहरे लोगों को नहीं होता। तो हम उनको ज्ञान ही नहीं मानो, वो ज्ञान ही नहीं है, ये सब चीजें कुछ गले कम उतर रही। मतलब मैं जो सिद्ध करना चाहता हूं उसके विपरीत से बात शुरू कर रहा हूं, क्योंकि हमें सामने वालों का पक्ष भी तो ख्याल में रखना चाहिए। हम अपनी ओर से जो बात है वह कह लें तो शायद वह बात, अब यहाँ ऑनलाइन है एक तो लोग पूछते नहीं, ज़्यादा सामने है वो भी नहीं पूछे, तो बात तो रह ही जाए ना। अब आप अपनी अपनी तो सुना लो, लेकिन मन का संशय दूर नहीं होगा। इसलिए पहले प्रश्न खुल के होना चाहिए, केवल ज्ञान ही ज्ञान क्यों, और कैवल्य ज्ञान रूप जो सुख है वही सुख क्यों।
बाकी को ना ज्ञान मानना ना सुख मानना, ऐसा आग्रह क्यों? कोई बड़ा कारण हो तो बताइए, और नहीं है तो फिर मानिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मां के गर्भ में आने के समय वह तीर्थंकर जो गर्भ कल्याणक होता है 6 महीने पहले से मनाया जाता है, वो तीर्थंकर का मनाया जाता है या किसी और का? और तीर्थंकर कब कहलाती है? तीर्थंकर प्रकृति का उदय आने पर। और वो कब आती है? केवल ज्ञान होने के बाद। केवल ज्ञान। तो उसके पहले जब वो प्रकृति ही साथ नहीं दे रही है तो उनको तीर्थंकर कहना कितना उचित है? अरे प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो दृष्टांत है, सिद्धांत नहीं है रूपल बहन, ध्यान रखना। ये क्या है? ये दृष्टांत दे रहा हूं मैं कि जो तीर्थंकर का जीव अभी मां के गर्भ में आया भी नहीं, उसके 6 महीने पहले से जो रत्नों की वर्षा हो रही है वो क्या है? मैंने आज वो यूनिवर्सिटी के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लेक्चर में इस बात को लिया था कि वेदों में आता है हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे जातस्य पुरुषस्य पतिरेवासीत, ये वेदों का मंत्र है, ऋग्वेद का। तो मैंने बताया, हमने कहा आपके यहाँ कोई हिरण्यगर्भ नहीं हुआ कि जिनके गर्भ में आने पर सोने की वर्षा हो या कुछ ऐसा हो। हमने कि आपके यहाँ, आपकी आमनाय में कहीं नहीं। हमने कि हमारे यहाँ है कि जितने भी तीर्थंकर माँ के गर्भ में आते हैं उनके 6 महीने पहले से सोने और रत्नों आदि की वर्षा होती है, इसलिए उनको हिरण्यगर्भ कहा गया। विशेष तौर पे आदिनाथ का नाम, ऋषभदेव का नाम हिरण्यगर्भ है। मैंने सिद्ध किया, आज बताया उनको कि अकेले ऋग्वेद आदि में 24 में से 19 तीर्थंकरों की स्तुतियां हैं। हमने कहा यदि मान लो आपके जो वेद है वही अकेले ब्रह्मा जी ने बोला और सब कुछ वही है, अनादि है, तो फिर उनमें इनकी स्तुतियां कहां से आई? हमारे तो ये इसी काल में हुए थे। काल जरूर अनादि है, लेकिन ये हमारे यहाँ तो ब्रह्म अनादि ऐसा कुछ माना नहीं है। चिद ब्रह्म को अनादि कहना बात दूसरी, वो तो है अनादि अनंत। लेकिन जिस परिणति की बात करते हैं, किसी पर्याय विशेष की बात करते हैं, चाहे वो तीर्थंकर पना हो, वो तो हमारे अनादि माना नहीं है। ठीक है ना? तो आपके यदि ये वेद अनादि हैं तो इनमें से ये चर्चाएं कहां से आई, ये तो बताओ आप। हमने कि आप अरिष्टनेमी की स्तुति करते हो, हमारे 23 में तीर्थंकर, 22 में तीर्थंकर है। ये सब बातें आई कहां से? जरा विचारना तो पड़ेगा। तो वो मां के गर्भ में आए, हिरण्य गर्भ कहलाए, लेकिन क्या वो तीर्थंकर थे उस समय? नहीं। यही तो आप लोगों की गड़बड़ी है। अभियाल कहते तीर्थंकर थे, अभियाल कहते नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं था भाई, तो तीर्थंकर प्रकृति के उदय के बिना तीर्थंकर कैसे कहलाएंगे? अरे आप अपने बचपन की पिक्चर को अपना मानने को तैयार नहीं हो। मानते हो? कोई नाक पहुंच रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई नंगा घूम रहा, कोई मानता है? अरे भाई वो हटाओ, सब उससे बचना चाहते। क्यों? वो आपके वर्तमान व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं है। भले ही आपकी ही बाल्यावस्था है, लेकिन आपके वर्तमान व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं। तो कुंद कुंद यहां कहना चाहते हैं कि वास्तव में जो ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान की अपनी सामर्थ्य है, असली उसका जो विकास है, वह तो मात्र कैवल्य में ही है। उसके पहले मति सुरत अवधि मन पर्याय, इन सब में उसके व्यक्तित्व का सही रूप नहीं है, विकास नहीं। उसको ज्ञान कहना यही मंजूर नहीं।
केवलम तीर्णानम, केवल ही ज्ञान है, बाकी ज्ञान नहीं। अब जरा सोचना पड़ेगा, इतनी बड़ी बात आचार्य क्यों कह रहे? कोई उद्देश्य तो होना चाहिए भाई। एक तो हम अपने आवेश में कुछ भी कह जाए, एक उद्देश्य से कहना। तो आचार्य लोग आवेश में तो कहते नहीं, उद्देश्य होना चाहिए ठोस, वो पहचानो। क्यों? क्योंकि ज्ञान जब परम पवित्र पदार्थ है और अनंत सामर्थ्य का धनी असल में तो ज्ञान है सबसे ज्यादा, और वह जब पंगु की तरह दिखता है तो उसे क्या कहोगे आप? बताओ। मति और श्रुत ये कहीं लगते हैं ज्ञान जैसे? पराधीन इंद्रिय और मन की जो अवग्रह या अवाय धारणा से प्रवृत्त हो रहे हैं, जो दूसरों से उधार लेके खा रहे हैं, कहीं आपको ज्ञान जैसे लगते हैं? जिन दर्शन में चेतन तत्व के ज्ञान स्वरूप का जो वर्णन है, जो महिमा गाई गई है, वैसे कहीं लगते हैं क्या? जो जानते कम है, राग द्वेष ज्यादा करते दिखते हैं परिणति में जिनके, वो कहीं लगते हैं ज्ञान जैसे? ज्ञान निर्विकार तत्व है और आपके जितना जानते हो उतना विकार होता है। बुरा मत मानना मेरे शब्दों का, जितना जानते हो उतना विकार होता है। कई चीजें नहीं जानते तो नहीं होता, समझ गया? और जानते ही, बच्चा है, चोट लग जाए वो अकेले में नहीं होता, स्कूल से घर तक चला आएगा और घर आके मां को देखते ही जोर से रोएगा। क्यों भैया? चोट कब लगी थी? वो तो स्कूल में लगी थी, रिसेस में दौड़ रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे, गिर गए, लग गई। अब तब की चोट में अब दर्द क्यों हुआ? कि वहां रोके सुनाते किसको, सुनने वाला कौन था? यार तू सुनने वाली है, तुझे हमारे दर्द में, मन में पीड़ा होती है तो रो के सुना रहे। ये रोना सार्थक कब है? कि जब कोई सुनने वाला हो। सुनने वाला नहीं है तो पीड़ा पीड़ा की जगह है, वो दर्द जैसा लगते ही नहीं है, उसकी दर्द रूप में अभिव्यक्ति नहीं होती, वो सहनशील के रूप में सह जाता है बच्चा। लेकिन जहां सुनवाई है वहां पर पूरी जोर से, जितनी जोर चोट लगी उससे भी जोर से रोता। ये डिफरेंस क्यों? विचार तो करो। उसे लगता है जहां ये चीज की सुनवाई, जो ज्ञान का स्वरूप है निर्विकार, वह निर्विकारता कैवल्य के बिना, पूर्ण वीतरागी हुए बिना कहीं नजर आती है ज्ञान की? जो जानते हैं त्यों ही राग द्वेष मोह, इसके अलावा होता क्या है? अरे हमने तो धर्म में भी राग द्वेष मोह बना रखा है। बराबर। किस किस को जान सकते हो आप? हमने देखा है, एक बताते हैं लोग, मैंने व्यक्तिगत नहीं देखा, तो उनके काल में था ही नहीं, कि जो पहले बड़े शांति सागर महाराज थे तो किसी ने लेके उनको कोई ग्रंथ दिया। अब वो ग्रंथ बाई द वे दिगंबर जैन आमनाय का नहीं था। तो देखा, पलटा, थोड़ा है क्या ये, कि महाराज फला आमनाय का ग्रंथ है। तो उन्होंने साइड में रखा, कमंडलू से जल लिए, हाथ धोए, पिच्छी हाथ में लेके फिर प्रायश्चित प्रतिक्रमण किया। क्यों? क्योंकि मेरा मन, मेरा उपयोग वह इससे मलिन हुआ। मैं क्यों वीतरागता के अलावा दूसरी बात पढ़ूं, क्यों दूसरी बात सुनूं? ये आपको बहुत आदर्श लग रहा होगा, लेकिन वीतराग विचारी क्या करें? उन्हें तो केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। वो उसको कौन सी गंगा में जाके धोएं? अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? वो किस गंगा में जाके धोएं
उन्हें तो सारे ही झलक रहे हैं एक साथ, और आपको जितने क्लियर नहीं झलक रहे उतने क्लियर झलक रहे, और आप तो फिर भी नजर चुरा सकते, वो तो चुरा ही नहीं सकते, हर हमेश झलक रहे। अब बताओ क्या करोगे आप? जम केवलम तीर्णानम, जो असल में केवल ही ज्ञान ज्ञान है, वो परिपूर्ण निर्विकार है, वो जानता है तो जानता है, जानने के अलावा कुछ नहीं करता। सच बताऊं तो उसे श्रद्धा और चारित्र की कोई अपेक्षा नहीं रह जाती। रह जाती है? क्षायक सम्यक दर्शन की कोई भूमिका है केवल ज्ञान होने के बाद? केवल ज्ञान होने तक क्षायक सम्यक दर्शन की कीमत है कि क्षायक सम्यक दृष्टि ये कर सकता है। केवल ज्ञान होने के बाद क्षायक सम्यक दर्शन का क्या रोल है ये बताओ। छपक श्रेणी का क्या रोल है ये बताओ आप। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूं? श्रद्धा और चारित्र की भूमिका खत्म हो गई एक तरह से। अब अकेला निर्विकार ज्ञान का साम्राज्य, ज्ञान ज्ञान है लेकिन उसके साथ न श्रद्धा के विकार है न चारित्र के विकार हैं। वह इन दोनों के विकारों से रहित जो है वो ज्ञान ज्ञान है, और जिसके नतीजे में करते हम कुछ हैं और होता कुछ है। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में आयुर्वयी घृतम एक सूत्र आता है। घी से आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है। आयु माने शरीर का बल। और आजकल किसी को जोरदार घी डाल दो, जान लोगे क्या भैया मेरी दुश्मन हो? और पहले घी नहीं डालो भाई, अन्य लोग जो हैं वो तो जानते ही नहीं थे। पॉइंट समझ रहे? विदेशी वो तो घी नहीं जानते थे, उनके यहां तो जमा हुआ बटर ही रहता था। ठंडे देश है ना, समझिए। तो वो कहते कौन पिघलाए बार बार करे, जे सीधे गर्म रोटी पे चुपड़ोगे अपने आप हो जाएगा, समझिए ना। तो उनके यहां बटर चलता था, लेकिन वो भी बोलते ब्रेड एंड बटर। भाई कुछ नहीं मिले, हमारे यहां बोलते दाल रोटी मिल जाए। क्यों? दाल मिलेगी तो घी तो मिलेगा ही मिलेगा, रोटी मिलेगी तो घी तो मिलेगा ही मिलेगा। जिस घी को आयु माना जाता था वो घी आपके लिए विष क्यों बन गया? पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जिस घी को आयुर्वेद आयु आयु कहता था, बलवर्धक कहता था, आयुवर्धक कहता था, स्वास्थ्यवर्धक कहता था, वो घी आपके लिए जहर कैसे बन गया? और ये आज का शब्द नहीं है, प्राचीन शब्द है। घी के लिए एक शब्द चलता है सर्पिश। सर्पिश का अर्थ कोबरा का जहर भी होता है और सर्पिश का अर्थ घी भी होता है। दोनों रूप है। आपके जठराग्नि यदि प्रबल है, लीवर काम करता है और पचा सकते हो, तो घी आपके लिए आयु का काम करता है, बल का काम करता है, यौवन देता है, ताजगी देता है, स्फूर्ति देता है। और यदि आपकी पाचन तंत्र कमजोर है तो वही घी आपको जहर का काम करता है। होता है कि नहीं? ऐसे ही ज्ञान की स्थिति है। जिसके श्रद्धा और चारित्र अपने काबू में नहीं है उसके लिए ज्ञान जहर का काम करता है, कुछ ना कुछ ऊट पटांग समझता है। समझिए, कुछ का कुछ ये देखा, ये जान लिया तो मेरे परिणाम बिगड़ गए। अरे ज्ञान विकारी तत्व है नहीं, वो सदा से निर्विकारी तत्व है।
लेकिन उसकी निर्विकारता तब प्रकट होती है जब कैवल्य होता है, जब श्रद्धा और चारित्र के फंक्शन लगभग समाप्त हो जाते हैं। बताइए, श्रद्धा और चारित्र का कौन सा फंक्शन चलता है सिद्ध अवस्था में, अनंत अवस्था में? क्या नया करते हैं ये? बताइए ना। आपको जब पढ़ाया गया समय सर में पज्जे मूड़ा, पर्याय को देखनी नहीं। क्यों? तुम बिगड़ जाओगे इसलिए, तुम्हारा श्रद्धान बिगड़ जाएगा इसलिए, तुम उसमें आसक्त हो जाओगे इसलिए, तुम उसमें अहमपना कर लोगे इसलिए पर्याय को जानना नहीं। ये परहेज क्यों सिखाया गया? ये परहेज आपकी कमजोरी के कारण था, ज्ञान की कम खराबी के कारण नहीं था। ज्ञान विकृत तत्व नहीं। उसके बाद, कैवल्य के बाद करते क्या है भगवान? ज्ञान और आनंद, ज्ञान और आनंद, इसके अलावा श्रद्धा और चारित्र तो करते ही नहीं है। वो करते हो तो बताओ क्या करते हैं? नहीं करते। जितने प्रकार के चारित्र के भेद गए उनमें से कौन सा चारित्र होता है? बताओ आप। जितने श्रद्धान के भेद गए, कौन सा श्रद्धान नया होता है? क्यों? क्योंकि श्रद्धा और चारित्र ये मोक्ष मार्ग के अंग है, मोक्ष के अंग नहीं है। मोक्ष में सिर्फ ज्ञान होता है और आनंद होता है, ना श्रद्धा का फंक्शन है ना चारित्र का फंक्शन। वो साइलेंट काम करते हैं, ये बात अलग है, लेकिन उनका फंक्शन नहीं होता, कुछ नया नहीं करते हैं। अब जो भी विलसमान है वो मात्र ज्ञान है, और वह ज्ञान आनंद रूप क्यों है? क्यों? क्योंकि ना तो वो अवग्रहादि रूप इंद्रियों से अवलंबन लेता है और ना किसी जड़ पदार्थ का अवलंबन लेता है। इसलिए वह सच्चा सुख बनता है। आज तक आपने जानने का सुख कब लिया था? आज विषय एकदम भिन्न है। जानने का सुख कब लिया था? वही सुख है, तम सोखमती, वही सुख है, केवल ही ज्ञान है और वही सुख है। क्या कहना चाहते? खरेखर बताऊं तो ज्ञान को सुख नहीं कहना चाहते। कैवल्य ही सुख है और कैवल्य ही ज्ञान है। जबकि मैंने काफी बारीकी से पढ़ा, विचारा, सब जगह ज्ञान, केवल ज्ञान को ही परिपूर्ण सुख, ये यहां वो बात नहीं है दर्शक। कैवल्य ही ज्ञान है। कैवल्य अवस्था के बिना जो कुछ हो रहा है, जो लूला लंगड़ा अपाहिज सा दिखता है, विकृत सा दिखता है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं। कैसे कहें? जो सिद्धों का जीवन है वो संसारियों के यहां किस रूप में रहता है? बताइए जरा। 9 भाव के पहले तीर्थंकरों की क्या क्या दशा होती है? उनको कभी तीर्थंकर में गिना जाता है? उनके परिचय में लिया जाता है? नहीं। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? श्रेणिक और नारायण, इनके जो वर्तमान पर्याय है, इसको तीर्थंकरत्व में गिना जाएगा क्या? नहीं। कभी कहा जाएगा कि आप इस पर्याय में भी थे, नरक की पर्याय में? कहा जाएगा? वो उस फ्रेम में फिट आती है। अब डिफरेंस समझ रहे हैं मैं कहां संकेत करना चाहिए? होता बहुत कुछ है, लेकिन जो इस फ्रेम में फिट नहीं आता उसकी चर्चा तक हम नहीं करते हैं, उनका बखान उसमें नहीं किया जाता। ज्यादा गैप नहीं है। श्रेणिक अगले भाव में ही जब होंगे तो अगली 24 के पहले तीर्थंकर होने वाले। उसके बावजूद जब तीर्थंकर होंगे तो चाहे एक भाव की चर्चा हो, लेकिन नरक भाव की चर्चा नहीं होगी।
आज तक किसी तीर्थंकर के जीवन चरित्र में, उनके पुराण में, 24 तीर्थंकरों के पुराण हैं, किसी में उनके नरक की चर्चा आई हो तो बताओ। अरे तीर्थंकर तीर्थंकर होते हैं, उनके भी यदि नरक की चर्चा आने लगे तो लोगों के मन में क्या जाएगा कि हमारे भगवान नरक से आए। आप डिफरेंस समझना चाहते मैं क्या संकेत कर रहा हूं। नहीं होगी वो चर्चा, चाहे भले ही हमें उनके पिछले कई भाव नहीं बता पाए तो नहीं बता पाए, लेकिन वो चर्चा नहीं होगी। उनके व्यक्तित्व में, उनके फ्रेम में जो फिट आती है वही बात तो करेंगे। इसी प्रकार ज्ञान कैवल्य के बिना कभी भी अपनी परिपूर्णता में, अपनी वास्तविकता में, अपनी स्वाभाविकता में विलसित ही नहीं होता है। जो दूसरों से याचना लेकर के अपना काम चलाता है। आपने भरत चक्रवर्ती के स्वप्न भी पढ़े होंगे, राजा जनक के स्वप्न की भी बात आती है कि वो इतने बड़े राजा थे, किसी को गाय भी दान देते थे तो उस गाय के सींगों को सोने से मढ़वा देते थे, गले में सोने की घंटियां बनवा देते थे, इतने संपन्न। और स्वप्न में देखते हैं मैं अपने साथियों से बिछुड़ गया, भटक गया जंगल में, भटकते भटकते पता नहीं कहां पहुंचा। भूख बहुत तेज लगी थी, क्या करें, देखा तो किसी मंदिर में कोई व्यक्ति सदाव्रत बांट रहा, खिचड़ी बट रही। उन्होंने कहा लाइन में बैठ जाओ। लाइन में बैठ के चुपचाप, चलो मिल तो जाए। लास्ट में नंबर आते आते खिचड़ी खत्म। भाई वो जो थोड़ी लग गई थी वही दे दो भैया, भूख बहुत तेज लगी है। वो पत्तल पे रख के दी और चील झपट्टा मार गई। नींद खुली, ये मेरे व्यक्तित्व में ये चीजें कैसे संभव हैं। मैं इतने साधन संपन्न, जिसके एक इशारे पे कितने ही लोग, और वो इस दशा में। जो ज्ञान अपने में रह करके लोकालोक को जानता हो, जो ज्ञान अपने में रह करके परिपूर्ण सुखी हो सकता हो, उस ज्ञान की ये चर्चाएं कि ये मति रूप भी था, ये श्रुत रूप भी था, ये अवधि मन पर्याय रूप में पुद्गल को भी जानकर ये पुद्गल का एक्सपर्ट था। क्यों बताना जरा, कल्पना करो जरा, छोटी मोटी ही करो। अरे हम चिन्ह बना देते हैं, लेकिन कई बार उस चिन्ह का नाम नहीं लेते हैं। तीर्थंकर के शूकर, सेही, बंदर है कि नहीं, ये चिन्ह है कि नहीं, चकवा। लेकिन तीर्थंकर के आहार का, वो मुनिराज अवस्था में यदि आहार हो रहा हो तो इनका दिखना और इनका नाम लेना ये अंतराय का कारण। हम नाम तक नहीं लेते, आज पहचान के लिए चिन्ह बना देते। ईशा पूर्व काल में चिन्ह नहीं बनते थे इसी कारण से। लेकिन जो उनके शासन देवी देवता बनाते थे लोग, उनको पूजने लगे तो उन्होंने कहा भैया इनसे तो चिन्ह अच्छे। शब्द स्वीकार कर सकते हो, है हिम्मत? रूपल बहन हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, विजय जी क्या कह रहा हूं, इनसे तो चिन्ह अच्छे। कम से कम इनकी पूजा तो नहीं होगी। ये तीर्थंकर की जगह अपनी पूजा तो नहीं करवाएंगे, और लोग मूर्ता में इनकी पूजा तो नहीं करेंगे। जिनका नाम लेना पाप था, उनको आसन पे भी स्थान मिल गया। पहले हमने बुरा माना था, नहीं देते, दूर रहो। और अब आसन पे स्थान दे रहे हैं प्रतिष्ठित जिन को। क्यों?
क्योंकि तुम यदि रागियों को पूजते हो तो हम रागियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी पूजा बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम ऐसे चिन्ह बनाना बर्दाश्त कर लेंगे। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कह रहा हूं? ज्यादा खुल के नहीं कह रहा हूं, समझदार हो तो इशारा काफी। जिनको तुम पूजते हो रागी देवताओं को, उनको हम भगवान की वेदी पे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, उसकी जगह हम इन चिन्हों को बर्दाश्त करने को तैयार। क्योंकि ये वीतराग की मर्यादा का उल्लंघन के निमित्त नहीं बनते हैं। कोई गधे को नहीं पूजेगा, सुअर को नहीं पूजेगा, सेही को नहीं पूजेगा, बंदर को नहीं पूजेगा, चकवा चकवी को नहीं पूजेगा। कम से कम तुम्हारा श्रद्धा उसमें विकृत तो नहीं होगी। अब डिफरेंस समझ रहे हैं आप? पहले ईसा पूर्व काल में जो तीर्थंकर पहचाने जाते थे तो शासन यक्ष और यक्षिणी से पहचाने, शासन देवी देवता से पहचाने जाते थे। लेकिन जब लोगों ने तीर्थंकर को छोड़ के उनकी पूजा स्वीकार की तो तत्काल उनको हटाने का निर्देश दे दिया। चिन्ह बनना तब शुरू हुए, वरना चिन्ह नहीं बनते थे। ईसा पूर्व काल की किसी प्रतिमा पे चिन्ह नहीं मिलेगा। रूपल बहन दक्षिण की यात्रा में एक दो जगह आपको बताया था अलग से कि देखो यहां कोई चिन्ह नहीं। वहां शासन यक्षिणी बनते, वो उस परंपरा के पोषक थे कि जो चाहे बने रहे, लेकिन वीतराग के आगे रागी की पूजा नहीं की जाएगी। लेकिन जब यह परंपरा शुरू हुई तो उत्तर भारत वालों ने निर्णय ले लिया कि हमारे यहां चिन्ह हम बनाएंगे, लेकिन रागी देवी देवताओं को स्थान नहीं देंगे। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये दृष्टांत है, मेरा सिद्धांत नहीं। मैं कोई गृहीत मिथ्यात्व नहीं बोल रहा हूं। जैसे वीतराग के व्यक्तित्व में राग का स्थान नहीं है, ऐसे ही जो परिपूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण सुख है, जो कैवल्य है, जिसने कैवल्य के ज्ञान को जाना, जिसने कैवल्य के सुख को जाना, उसके लिए ना अन्य कोई ज्ञान है, ना अन्य कोई सुख है। केवलम तिराणम केवलम ति सुखम। ये चर्चा दृष्टांत थी, सिद्धांत नहीं थी। सिद्धांत तो ये है, केवल ही ज्ञान है और केवल ही सुख है। कैवल्य के बिना जो कुछ मिलता है ज्ञान, वो ना ज्ञान है, वह आत्मा का चैतन्य स्वरूप नहीं, उसके स्वरूप की सामर्थ्य नहीं है, उसके ज्ञान स्वभाव से इसकी परिणति मेल नहीं खाती। अवग्रहादि पूर्वक होने वाला मति आदि ज्ञान जो है, इनकी परिणति आत्मा के ज्ञान स्वभाव से मेल नहीं खाती है। इसलिए कुंद कुंद कहते हैं कि ज्ञान है तो मात्र कैवल्य है, सुख है तो मात्र कैवल्य है। जब तक कैवल्य आप नहीं पाते हो, तब तक ना आपका ज्ञान ज्ञान है और तब तक ना आपका सुख सुख है। मृग मरीचिका में जी रहे हो, आप भ्रम में जी रहे हो। विचार करो। इसलिए मैंने आज बताया कि मैं एक कल चूक गया था, वो सुधारिए। आचार्य ये कहना चाहते, ज्ञान को सुख नहीं कहना चाहते, कैवल्य ही ज्ञान है और कैवल्य ही सुख है। जब आप अपने आप में परिपूर्ण रूप नहीं समझते हो, परिपूर्णता का अनुभव नहीं करते हो, तो ना आपका ज्ञान है और ना आपका सुख सुख है। ये कैवल्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तीर्थंकर होते हुए भी कैवल्य को ही प्रमाण माना गया।
आपको कल बताया था सूत्र दर्शन मोह के बंध के कारणों का, याद है? केवली श्रुत संघ धर्म देवावरणवादो दर्शन। सबसे खतरनाक दर्शन मोह का बंध का ऐसे कैवल्य का आवरणवाद की यदि आपने, वो जिन शास्त्र में सबसे प्रधान है। केवली माने सर्वज्ञ नहीं, केवली माने अनंत नहीं, कैवल्य माने जो अपने आप में परिपूर्ण हो, जो किसी की बाट नहीं जोहता हो, जिसे कभी अपूर्णता का विकल्प नहीं आया हो, जिसने कभी पर की ओर झांक के नहीं देखा हो, पर उसमें आके बैठ जाए और ऐसे जान ले तो जान ले, लेकिन पर की ओर झांक के पर को नहीं देखा। समझ गए? देखो, कुछ हमारे यहां रूढ़ियां ही सही, लेकिन कुछ चीजें कभी कभी सीखने लायक होती थी। वो अलाउद्दीन खिलजी और वो कौन सी रानी थी, पद्मावती, उसका प्रसंग आता है ना। तो अब वो उसका पति हार रहा युद्ध में, बंदी बन रहा। उन्होंने कहा भाई विकल्प बताओ। कहते सुना है तुम्हारी रानी बहुत सुंदर है, वो दिखा दो, मैं चला जाऊंगा लौट के। शब्द ध्यान देना। अब अपनी रानी असूर्यम पश्य, जिसे सूर्य नहीं देख पाया उसको मैं गैर को, इसको मुसलमानों को कैसे दिखाऊं? रास्ता निकाला, रानी को नहीं दिखाया, खिड़की के सामने शीशा रख दिया, एक बहुत बढ़िया एकदम क्लियर आदम कद, और रानी को ओट में बिठा दिया। उसमें रानी का चेहरा झलक रहा था कि देख ले भैया। इस घटना से जो चर्चा चल रही, इससे इसका लिंक क्या है? जैसे रानी नहीं दिखाई, लेकिन रानी दिख गई, ऐसे ही लोकालोक को नहीं देखा केवली ने। उनके अपने व्यक्तित्व में लोकालोक झलकते हैं, उनके ज्ञाता होते हैं, वो पर के ज्ञाता नहीं। यही ज्ञान ज्ञान है और यही सुख सुख है। यही कैवल्य ही ज्ञान है और कैवल्य ही सुख। जिसे अपने आप में अपूर्णता का बोध होता हो, वो ना ज्ञान, उसका ना ज्ञान ज्ञान है और ना उसका सुख सुख है। और परिपूर्णता कब होगी, कैवल्य कब होगा? कि जिसके बाद अन्य किसी का विकल्प नहीं रह जाता, कभी कोई नया परिवर्तन नहीं होता, उसका नाम कैवल्य। जिसके जीवन में परिवर्तन होता है वो कैवल्य नहीं। आप कैसा वरंत से सिद्ध में देह तो छूटती है, देह छूटती है ना, देह को पे ऐतराज करो। उनके कैवल्य में क्या बदलता है ये बताओ? वो तो चेतन है ना, कैवल्य तो चेतन को हुआ है ना, कैवल्य लाभ चेतन ने लिया है। चैतन्य में क्या बदला ये बताओ? देह थी तो उनने अपना नहीं, और छूट गई तो उससे उनका कुछ बढ़ घट नहीं रहा। आप मानते हो कि अरे तो सिद्ध में कुछ तो अंतर है, वो अशरीरी है, सशरीरी है। एक बात बताऊं, चौथे गुण स्थान में भी जिसका अनुभव होता है ना, वो अशरीरी होता है, सशरीरी का तो अनुभव ही नहीं होता। जिसे शरीर का विकल्प जिंदा है, वो आत्मा का अनुभव कैसे करेगा? ये तो अशरीरियों का दर्शन है। तुमने शरीर से भगवान में भेद किया कैसे? कैवल्य से पहचान है जिनकी, उनकी तुमने देह से पहचाना कैसे उनको? केवलम तीराम केवलम ती सुख। पॉइंट समझ में आया? अब कल भी गाथा का अर्थ किया था। देखो, जो चीज जब निकलना होगी तभी निकलेगी, जब उसकी योग्यता होगी तभी आएगी। हम क्या कर सकते इसमें? हम कर्ता कब से हो गए? देखो, जम केवलम तीराणम तम सोखम, यहां तक तो बात
कुछ क्लियर हो गई। परिणामम च सोचेव परिणामम, वही परिणाम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज तक आप में कोई परिणाम हुआ ही नहीं था। अरे भाई, 4 गति 84 लाख योनियों में हैं, अनादिकाल से नित्य निगोद फिर इतर निगोद कहां कहां होते हुए दुनिया भर की गतियां, हमने तो घूमी 4 गतियां, दुनिया भर के गीत गाते रहते हो, ये सब क्या है? वो नहीं हुआ। कहते वो मेरा परिणाम कहां था? वह चैतन्य का परिणाम कहां था? वह तो किसी विक्षिप्त का परिणाम था, जो अपने स्वरूप को भूल के, अपने स्वरूप को भूले उसी को तो बावड़ा कहते हैं। वो बावड़े की हरकतें थी वो मेरी हरकतें कहां थी? विचार करो। किसी अभिनेता के, एक्टर के रियल लाइफ को रियल लाइफ मानते हो क्या आप? नहीं मानते। वो रियल लाइफ थी, वो रियल लाइफ नहीं थी। रियल लाइफ तो ये है, सोचे व परिणामम। आज पहला परिणाम हुआ है आपका, जो आपके व्यक्तित्व को झलकाता है। इसके पहले, कैवल्य के पहले किसी परिणाम ने चैतन्य के व्यक्तित्व को नहीं झलकाया। तो साहब, हमने पहले अनुभव तो किया था, उसका क्या है? उसमें कुछ और आया था क्या? करिए प्रश्न, करिए। आज डंके की चोट यदि प्रश्नों को सुनने, सहने, हर चीज के लिए तैयार हूं, हर कोई इन प्रश्नों का जवाब आपको नहीं देगा। मंजूर है हमें कि हां, वो मेरे परिणाम नहीं थे, वो चैतन्य की झलक भी नहीं थी, जिसमें कहीं ना कहीं किम पुरुषता, कायरता, कमजोरी ये झलके, वो मेरा व्यक्तित्व नहीं था। आप कहते हो सिद्ध समान सदा पद मेरो, सिद्ध कब किसी के कातर हुए? सिद्ध कब किससे डिस्टर्ब हुए हैं? नहीं हुए, तो आप डिस्टर्ब कैसे होते हो ये बताइए। आप विचलित कैसे होते हो ये बताइए। और यदि विचलित होते हो तो हम कैसे मान लें? क्यों भाई? एक छोटी सी चीज पूछ लो। तीर्थंकर मुनिराज आहार लेने जाएं तो सूकर आदि दिखना अंतराय, और उनके समौसरण में जो पशुओं का कोठा है उसमें सूकर आदि सब आके बैठते, और भले आदमी ऐसे नालायक हैं, एक भी नहा के नहीं आते। मेरे शब्द सुनना जरा, मैं जरा व्यंग्य में बोल रहा हूं, नालायक शब्द वैसे नहीं बोल रहा हूं। एक भी नहा के नहीं आते। जंगल में जहां जैसे थे, जो भाव हुए उमड़ के और चल दिए, चलो भगवान। उनके साथ कोई कंडीशन क्यों नहीं लगाएगी? हमें तो कहते हो मंदिर नहा के जाना। जिसका चित्त प्रक्षालित हो जाए उसे तन को प्रक्षालित करने की जरूरत नहीं। यदि हो तो हमारे मुनिराज को भी नहा के मंदिर जाने की कंडीशन हो। मैं उनसे, उनकी पशुओं से तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं चित्त के प्रक्षालन की महिमा बता रहा हूं। नहीं तो आजकल अनर्थ करने वाले बहुत बैठे हैं। साहब आपने तो ये कहा था, वो कहा था, ये पता नहीं क्या हो गया है। तत्व की गहराई को समझते नहीं, अध्यात्म की ऊर्जा को समझते नहीं, सिर्फ कसाय की ऊर्जा को समझते हो, लड़ने को तैयार रहते, हर बात में लड़ने को तैयार रहते, हर बात में झगड़ा खोजते हैं। कौन हो भैया तुम? कमठ के मठ में रहने वाले हो कि पार्श्वनाथ के मंदिर के हो? जब आपको समाज में कोई हर बात पे बेमतलब में झगड़ा करता दिखे, शास्त्र फेंको, भगवान का अपमान करो,
ये सब कमठ के अनुयायी है, एक भी पार्श्वनाथ के अनुयायी नहीं। झगड़े का विकल्प जिसको आता है वो कमठ का अनुयायी है। कसाय भाव जिसके मन में आता है वो कमठ का अनुयायी है। और शांति, सौम्यता और करुणा जिसके मन में बसती है वो पार्श्वनाथ का अनुयायी। क्या बनना है आपको? किसकी चर्चा करना चाहते हैं आप? कौन आपका रोल मॉडल है? कमठ है या पार्श्वनाथ है? जरा विचार तो करिए। पर हमने कुछ और ही सोच रखा। कहने को हम मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, वेश अंगीकार करते हैं, मुनिराज का निर्ग्रंथता अंगीकार करते हैं, लेकिन चित्त को नहीं धोते हैं। तो माफ करना, आपको तो मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार। जो चित्त प्रक्षालित करके तन के प्रक्षालन के बिना आ जाते हैं, जिनका देह, उनका दर्शन अंतराय का कारण माना जाता था, वो समो शरण में बैठ के सम्यक दर्शन से लेके देश व्रत तक लेते। रूपल बहन, जरा कल्पना कीजिए, कोई शूकर और देशव्रती, हमसे ऊंचे गुण स्थान वाला, फिर तो वंदनीय हो गया थोड़ा बहुत। ये माथा जब घूमना बंद करे तब समझना, सत्य को स्वीकार करने का हौसला जगाओ। तन को प्रक्षालित नहीं किया, लेकिन मन को प्रक्षालित किया, तब उसे समोसरण में बैठने का अधिकार मिला। सारे लोभ, सारे आकर्षण, सारे भय, ईर्ष्या, सब कुछ छोड़िए। एक वीतरागता के दर्शन, वीतरागता को आत्मसात करना, उनके पथ पर चलना, यह संकल्प 12 सभाओं में स्थान दिलाता है। आप तो 12 सभाओं के पात्र ही नहीं हो, जो साधर्मी से विद्वेष करते, पात्र नहीं हो आप। कभी जीवन में आपको समोसरण नहीं मिलेगा। जरा विचारना पड़ेगा। अन्य मतियों में महर्षि वाल्मीकि हुए। उनका एक श्लोक प्रसिद्ध है। चकवा चकवी प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे, बहेलिये ने तीर मार के एक को मार दिया। कहते मुद्दा ये नहीं है कि तुमने अकेली हिंसा की, तुम बहेलिया हो, तुम्हारा काम क्या है और खाते क्या हो? तुम्हारी खेती नहीं, बाड़ी नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, जीवन शैली ऐसी है। लेकिन डायन भी तो 3 घर छोड़ के वार करती है। तुमने इतना नहीं देखा? हमारे यहां पत्ते खाते लेते हैं, लेकिन शाम हो जाए तो हम तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ते। कुछ तो मर्यादाएं हमारी भी है। तुमने मर्यादा का उल्लंघन कैसे किया? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम अगमा शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहित। हे जीव, तुमने मुनि पद अंगीकार करके साधर्मियों में विद्वेष फैलाया, उनके विरुद्ध फतवे दिए, समाज में कंटक विद्वेष का वातावरण बनाया। तुम कभी समोसरण के अधिकारी नहीं बनोगे, क्योंकि समोसरण नाम ही उस जगह का है जहां सभी को समान अवसर मिलते हैं। त्रियंच को, खोटे से खोटे जीव को, खोटी सी खोटी जाति को, हर किसी को समान अवसर मिलते हैं। किसी से भेदभाव नहीं किया जाता। उसका नाम समोसरण। चित्त प्रक्षालित करके जो आएगा उसके लिए अवसर है। देह प्रक्षालित हो जाए, ये जैन धर्म है, ये जिन शासन है। कैवल्य के में सबको स्थान है, लेकिन किसी को स्थान नहीं। अपने को देख रहे हैं और सब कुछ दिख रहा है, और जो सब कुछ दिख रहा है बिल्कुल क्लियर दिखते हुए भी उसका कोई प्रभाव आप पर नहीं है। दिस कॉल्ड ज्ञान, नॉट नॉलेज।
दिस कॉल्ड ज्ञान। ये ज्ञान है। जब तक आप पर का जिसको देखा उसका रंग चढ़ता है, तो आप ज्ञान नहीं है, आपकी नजर नहीं है। जिसका नजरिया खोटा हो उसकी नजर पर भी प्रतिबंध होता है। मत देखो तुम, पहले नजरिया सुधार के लाओ, तुम्हारी नजर के बंधन हटा दिए जाए। अद्भुत विषय है रूपल बहन, नहीं बढ़ा जाता मेरे से जल्दी आगे। मैं तो आनंद लेता हूं उसका। सोचे वो परिणाम, वही तो परिणाम है। इसके पहले तो परिणाम हुआ कहां था? जो परिणाम था वो कौन था? वो अकबर के सामने वो बोलता था ना बेवड़ा, कहते महाराज वो तो बोतल बोल रही थी, मैं क्या बोल रहा, मुझे क्यों सजा दे रहे हो, मेरे गले क्यों हाथी बांध रहे हो? वो तो बोतल बोल रही थी, मैं नहीं बोल रहा था। उसमें इतनी अकल है, उसमें इतनी अकल है बेवड़े में, कि वो बेवड़ेपने की बात को अपना व्यक्तित्व मानता नहीं है। तो ये बावड़ेपने की बात को तुम अपना व्यक्तित्व कैसे मानते हो? बेवड़ेपने में अकल है, वो अपने बेवड़ेपने की बात को अपना व्यक्तित्व नहीं मानता, तो तुम इन बावड़ेपने की बातों को अपना व्यक्तित्व कैसे मानते? पहला परिणाम हुआ है। चेतन कहता है मेरे जीवन का पहला परिणाम है केवलम, एक केवल ही मेरे जीवन का पहला। इसके पहले तो परिणाम हमने जाने ही नहीं थे, परिणाम हुए ही नहीं थे। जो हुए थे वो तो किसी और के हुए थे, वो तो कोई और बोल रहा था, वो मैं था ही नहीं। ये पहला क्षण है ज्ञान का और पहला परिणाम है सुख का। इसके पहले ना ज्ञान हुआ ना सुख। ये आनंद लेना तो सीखिए। केवली के समोसरण से आएंगे तो इससे छोटी और क्या बात कही जाएगी? तोता मैंने कि किससे सुनाएंगे क्या है? व्रत उपवास कराएंगे क्या? ज्ञान की मस्ती, केवली की मस्ती भरी हुई थी कुंद कुंद के मन में। खोल के रख दिया सारा पिटारा। क्या देख के आए हम? ये देख के आए। इसमें कुंद कुंद की नजरों से केवली को देखिए, केवल ज्ञान को देखिए, समो शरण को देखिए, चौथे काल को देखिए। इसको पढ़ के लगता है प्रवचन सार को पढ़ के कि चौथा काल क्या होता, समो शरण एक्चुअली क्या होता, केवली के दर्शन क्या होते, दिव्य ध्वनि का श्रवण क्या होता है। इसको देख के पता चलता है पहली बार कि जहां कहते थे सर्वद्रव्य पर्यायसु केवल से, जो सभी द्रव्य उनकी पर्यायों को जानता है वो केवल है। वाह, वो केवल कहां रह गया? वो तो बहुत हो गया। केवल तो वो है जो केवल हो, ओनली हो। एक होना अलग चीज है, ओनली होना अलग चीज है। एक एक होके बहुत हो सकते हैं, एक बहुत का अंग हो सकता है, लेकिन ओनली बहुत का अंग नहीं होता। केवली होते हैं जो बन जाते हैं उसके, वो किसी भी बिरादरी के नहीं होते हैं, वो किसी के अंग नहीं होते हैं, उनकी कोई जमात नहीं बनती है, उनकी संख्या नहीं बनती है, वो हमेशा इकलौते ही रहते हैं। इस कैवल्य की महिमा जानिए। यहां यह पहला परिणाम है मेरे जीवन में, पहला परिणाम। बुजुर्ग लोग एक बात अक्सर कहा करते थे, बच्चे माँ बाप की संपत्ति को, पैसों को, उनकी पॉकेट मनी मिलती यूं उड़ाते। तो लोग बताते हैं, जो मुकेश अंबानी है ना, इसका एक इंटरव्यू सुना था कि तब मैं अपने बच्चों को कभी कभी सही, लेकिन जो स्कूल की साधारण बस आती थी ना, नॉन एसी, उसमें भेजता था
और बस या सिंपल बस में चलने के टिकट के उतने पैसे दे के भेजता था। उसके अलावा पैसा नहीं होता था जेब में। चलोगे कैसे, टैक्सी लोगे कैसे? चल के तो देखो पहले क्या होता है, तुम्हें पैसे की कीमत तो पता चलेगी। तुम्हारे घर में अरबों की गाड़ियां हों, लेकिन तुम्हें सिटी बस का अर्थ पता चलेगा। एक बार पैसा कमा के तो लाओ, तब पता चलेगा पैसा क्या होता है। जब पहली तनख्वाह हाथ में आती है तो बच्चों को पहली बार एहसास होता है, मेरी पहली कमाई है। पैसा तो हाथ में बहुत देखा था, लेकिन कमाई पहली। परिणाम तो जीवन में बहुत देखे थे, लेकिन ये पहला परिणाम। सोचे वो परिणाम, इसके अलावा तो परिणाम हुए ही नहीं थे आज तक। और जो हुए थे वो मैं नहीं था, वो मेरा परिणाम नहीं था, मेरा व्यक्तित्व नहीं था। अब समझिए कि कुंद कुंद क्या देख के आए थे। कौन कह सकता है कि वो विदेश क्षेत्र नहीं गए थे? केवली नहीं होते और केवली के समोसरण नहीं होता। ये सारा जीवंत वर्णन है, समझ रहे हो? विजय जी, इसका आनंद लीजिए, इसको खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, जल्दी पूरा करने की कोशिश मत कीजिए, पूरा आनंद लीजिए। मेरे से जितना बन सकेगा कुंद कुंद के एक एक शब्द का वो हार्द खोल के बताऊंगा कि वो क्या कहना चाहते, वो किस मस्ती में झूम रहे हैं, और हम उनके शब्दों का अर्थ कर करके आगे बढ़ रहे हैं। अरे आप भी झूमिए। परिणाम च सोचे, पहली बार मैंने परिणाम देखा। आज तक मैंने चैतन्य का परिणाम ही नहीं देखा, परिचित नहीं था। पहली बार मैं परिणाम से परिचित हुआ। एक कैवल्य ही चैतन्य का परिणाम है, कैवल्य ही पहला ज्ञान है, कैवल्य ही एकमात्र सुख है। इसके अलावा ना मैंने जीवन में ज्ञान का परिणाम देखा, ना सुख का परिणाम देखा, ना चैतन्य का परिणाम देखा। हिम्मत स्वीकार करने की ये है केवली का प्रत्यक्षदर्शी चश्मदीद। ऐसा वर्णन कुंद कुंद ने अपने किसी और ग्रंथ में नहीं किया। समो शरण और कैवल्य के चश्मदीद गवाह कुंद कुंद बोल रहे हैं, आई हैव सीन इट। यह है चैतन्य का पहला परिणाम। परिणाम हम क्या सोचे, इसके आगे की चर्चा नहीं ले पाऊंगा, आज यही तक रहने दीजिए। इसको पचाइए, इसका चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। जब ये मिश्री की तरह मन में घुलता रहे, रात को नींद में भी कुछ ऐसी चीजें आए, तो समझना कि आज आपने ये चर्चा सुनी, विशेष चर्चा।